वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2018 केमिस्ट्री का पेपर, क्वेश्चन नंबर 86। द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू। तो ए उसमें किस चीज के लिए होता है, पहले तो हम देखेंगे भाई फॉर्मूला। तो आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, वैन डर वाल्स इक्वेशन कह सकते हो, देन इट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में भी का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन है, दैट इज भी माइनस एन बी। तो ए जो है ये वाला, ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये है तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। 87 कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn प्लस Cn माइनस NOCn, विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके अंदर तुम्हें देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो ये देखना टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके बाद बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू योर बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ Cn माइनस को। Cn माइनस, सी के पास कितने हैं 6, इसके पास कितने होते हैं 7 और एक माइनस का आ गया 8। तो 8 और 6 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इस देखो, इसको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अलग से वीडियो बना के तुम्हें सिखाई जाएगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फिलहाल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 इसके बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 आ जाएगा। अभी हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगली स्पीसीज में ले रहा हूँ Cn प्लस। सी में 6, एन में होते हैं 7, लेकिन ये प्लस का एक निकल गया तो कितने बचे 6, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ठीक है भाई, 8 बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अगला है भाई Cn, सी और एन, इसमें 6 है, इसमें 7 है, 6 7 13 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 9 इसमें बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, 2.5 आ गया। ठीक है, अगली स्पीसीज हमारे पास NO, एन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 15 है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो 10 बॉन्डिंग में है, 5 एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइड बाय 2, ये भी 2.5 आएगा। तो हाईएस्ट हो गया भाई Cn माइनस में। ठीक है, और ये बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा और एक बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। बिल्कुल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो Cn माइनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। 88 Magnesium reacts with element X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X दी हुई है 1s2 2s2 2 2 4 3 7 7 है। ठीक है, बाहर वाले ऑर्बिटल में कितने हैं 2 और 3 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो Mg3x2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा 88। मैं एक बार इसको बता देता हूँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो भाई, एक्स Mg, एक तो Mg है, इसके साथ रिएक्ट करेगा X, तो इसमें जो लगेगी वैल्यूज नीचे वो कौन सी लगेगी ये हमें बतानी है। 1s2 2s2 एंड 2p3 ये हमें दिया हुआ है। तो कितना हो गया इसका भाई 2 2 4 3 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन अब तुम ये ध्यान दो कि बाहर वाले ऑर्बिट में कितने हैं 2 3 5, 3 और चाहिए, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब x की वैलेंसी कितनी हो गई 3, और Mg की कितनी होती है +2, इसकी 2 की होती है, इसकी 3 की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो Mg पे 3 चला जाएगा, x पे 2 चला जाएगा, मतलब Mg3 और x2 जो इनकी वैलेंसी होती है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो Mg3x2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, Mg3x2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ध्यान रखना भाई ये पॉइंट। 89 आयरन exhibits BCC structure at room temperature above 900 डिग्री सेल्सियस, it transforms to FCC।
अब तुम्हें ये पता होना चाहिए बीसीसी में कितने होते हैं भाई, जेड इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में होते हैं 2, एफसीसी में होते हैं 4, द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कहा गया कि एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर, इसमें तुमसे रेशो पूछा गया है, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। 89 को करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें याद होनी चाहिए वो इक्वेशंस, उसके बेसिस पे एफसीसी और बीसीसी में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए भाई देखो, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में, ठीक है, एन ए, ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो गया, इंटू में ए क्यूब। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और सब में यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब अगर बीसीसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसमें z इज इक्वल टू तो 2 होता है, ये वैल्यू तो क्लियर हो गई, और एक रिलेशन r का जो इसमें होता है इज इक्वल टू √3a/4, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ से a कितना निकल जाएगा, 4r/√3। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, किस में है ये, बीसीसी में, ठीक है भाई। अब एफसीसी का आ जाओ, एफसीसी में z इज इक्वल टू 4 होती है, आर के लिए क्या रिलेशन होता है इसके अंदर, आर के लिए होता है a/√2, तो इसमें a की क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2/√2r। क्लियर है भाई, ये एफसीसी में हो जाएगी। अब देखो हमसे ये पूछा गया है कि d रूम टेम्परेचर और d किस पे, 900 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि ये है कि बीसीसी डिवाइड बाय एफसीसी, ठीक है जी, ये क्लियर कट हमारा हो गया। अब तुम यहाँ पे ये देखो कि बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा, जेड बीसीसी इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए, तो कांस्टेंट रहेगा, ए बीसीसी क्यूब, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई जेड एफसीसी इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए एफ सी सी की क्यूब, ठीक है। अब ये वाला यहाँ चले जाएगा और उस सबसे ऊपर ये वाला जाएगा सबसे ऊपर, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जेड बी सी सी इंटू एम इंटू एन ए इंटू ए एफ सी सी की क्यूब डिवाइडेड बाई ये एन ए है, ठीक है, ए बी सी सी क्यूब इंटू जेड एफ सी सी इंटू में एम, एम से ये एम गया, एन ए से ये एन गया, तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, जेड बी सी सी इंटू ए एफ सी सी का क्यूब डिवाइड कर दोगे जेड एफ सी सी इंटू ये है ए बी सी सी का क्यूब। इतना आगे समझ में भाई, जेड बी सी सी में कितनी वैल्यू है, 2, जेड एफ सी सी में कितनी है, 4, इंटू ए एफ सी सी में देखो ये है 2/√2 की क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो नीचे है ए बी सी सी में कितनी भाई, 4r/√3, ठीक है, 4r/√3, इसकी लग जाएगी पावर में 3, ठीक है जी। जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 3/3/4/2, इसको सॉल्व कर लोगे ना, देन यू विल गेट 3/3 डिवाइडेड बाय 4/2। तो इस तरीके से इक्वेशन बना के हमें ये सॉल्व करनी थी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 3/3 डिवाइडेड बाय 4/2। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है बट इजीली हो जाएगी ये, और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो भाई, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p3,
दिया तो सही है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन की डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी। हुंड्स रूल ये कहता है कि ठीक है, सिंगली ऑक्युपाइड होंगे पहले, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ही डबलिंग पेयरिंग शुरू होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, इसलिए इनकरेक्ट हमारा पहला ही इनकरेक्ट दिख रहा है। तो एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर, उसके पास 3 होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास 4 क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसमें क्या है, स्पिन वाला मैटर भी जुड़ जाता है उसके साथ। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज एस में 0 होती है। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट तो हमारा पहला ही है, ठीक है जी, इनकरेक्ट हमारा फर्स्ट वाला ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें डायरेक्शन सेम होगी। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 2018 का केमिस्ट्री का पेपर भी हो चुका है, और 2010 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। 21 का पूरा हो चुका है, 20 का भी पूरा हो चुका है, 19 का भी पूरा हो चुका है, 3 बिल्कुल पूरे हो चुके हैं और बायोलॉजी पूरी हो चुकी है। बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स रह गई है वो धीरे धीरे अपलोड की जा रही है, और ये बिल्कुल डायरेक्टली बेनिफिट होने वाली है। जो बच्चे नए हैं स्पेशली, उनको एक आइडिया लगने वाला है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका लेवल क्या है, और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देखनी है, और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें समझनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का रिपीट होता है तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है। तो फटाफट से चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस है और नीट में डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली है रैंक को इम्प्रूव करने के लिए।